हर हर महादेव। आप लोग कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। प्रदोष व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन भगवान शिव को अति प्रिय है। यह प्रत्येक माह में 2 बार आता है। इस बार यह व्रत 13 नवंबर को रखा जाएगा। प्रदोष का खास महत्व है कि इस दिन उपवास रखने और सच्ची श्रद्धा के साथ शिव पार्वती की आराधना करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन सुखी रहता है। प्रदोष व्रत का दिन अपने आप में शुभ होता है। यह दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन व्रत रखने से सुख, शांति, सफलता और समृद्धि जीवन की प्राप्ति होती है। प्रदोष का मतलब है अंधकार को दूर करना। इस साल कार्तिक माह का आखिरी प्रदोष व्रत 13 नवंबर को मनाया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत का पालन करने से साधक के सभी दुखों का अंत होता है। तो आइए सब लोग मिलकर प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी व सुखी बनाता है। जो प्रदोष व्रत किया जाता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। सूत जी के कथानुसार त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। अब आप सुनेंगे बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत की प्रचलित पौराणिक कथा। श्री सूत जी ने कहा, बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। शंकर शिव जी की आराधना धूप, बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। बुध प्रदोष की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही आ गए। हम शक्ल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? वह सोचने लगी, क्या बताऊं? तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसा ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। अब आप सुनेंगे प्रदोष व्रत की दूसरी कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन
उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिवजी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहाँ उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण पूछा और तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल के बारे में भी बताया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। तो यह प्रदोष व्रत की कथा पूर्ण हुई। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अब आप सुनेंगे शिव चालीसा और साथ में शंकर जी की आरती। तो आइए शुरू करते हैं। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नांग फनी के। अंग और सिर गंग बहाए, मुंडमाल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागांबर सोहे, छवि को देखी नांग मुनि मोहे। मैं न मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गड़े सोहत हैं कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गढ़राऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी,
देवन मिले सवे तुम्हें जुहारी। तुरत सड़ानन आप पठायऊ, लव निमेष मही मारि गिरायऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, तबै कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन में तुम सब को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद माय महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदित मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। किन दया ता करी सहाई, नीलकंठ तब नाम सुनाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीति के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, किन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजे चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भयो प्रसन्न दिए इक्षित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल निति मोहि सताबे, भ्रमित रहे मोहि चैन न आबे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, ये अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरो मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाई। स्तुति के विधि करऊ तुम्हारी, क्षमऊ नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण। योगी युति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा करे कोई, निश्चय शिव प्रसाद तह होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानि सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम उठ प्रातहि, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठ है मंत्र ऋतु संवत 64 जान, स्तुत 40 शिवई पूर्ण कीन कल्याण। ओम नमः शिवाय। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जय जय भोलेनाथ सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज,
दस भुज अति सोहे स्वामी दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षय माला वन माला रुंड माला धारी स्वामी रुंड माला धारी। चंदन मृग मद चंदा भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे स्वामी बागांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी। नित उठे भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। बोले जय शिव ओंकारा। हर हर महादेव हर हर महादेव। दोस्तों, यह कथा आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।